दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली असेंबली हल्के से कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। गुज़िश्ता रोज रोड शो की वजह से वो कागजात दाखिल नहीं कर सके थे। केजरीवाल के मुकाबले के लिए बीजेपी ने सुनील यादव और कांग्रेस ने रमेश सब्बरवाल को मैदान में उतारा है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने पहुंचे केजरीवाल का 45वां नंबर है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। आपको बता दें कि आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी को दिल्ली में एक और झटका लगा है। बीजेपी को अकाली दल के बाद जेजेपी का झटका लगा है। जननायक जनता पार्टी ने यह झटका दिया है। जेजेपी दिल्ली चुनाव नहीं लड़ेगी। काफी अहम खबर दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी हुई। दिल्ली में बीजेपी को एक और झटका लगा है। अकाली दल के बाद अब जेजेपी ने बीजेपी को झटका दिया है। जननायक जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ेगी। अलायंस में बीजेपी जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने जा रही थी, लेकिन झटका लगा है बीजेपी को। यहां पे जननायक जनता पार्टी जो है वो अब दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले आपको बता दूं कि अकाली दल ने भी जो है बीजेपी के साथ चुनाव खत्म कर दिया, अलायंस खत्म कर दिया और उसके बाद वो भी दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और अब एक और झटका जो बीजेपी को लगा है दिल्ली इलेक्शंस के लिए, वो ये कि जननायक जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी हुई काफी अहम खबर, बीजेपी को एक और झटका लगा है। जेजेपी दिल्ली चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले अकाली दल ने भी जो है चुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी के साथ फैसला कर लिया था, क्योंकि सीएए और सीट्स को लेकर के जो है फैसला नहीं हो पाया था बीजेपी और अकाली दल के बीच। और अब ऐसे में एक और झटका, बीजेपी को जेजेपी के जरिए जननायक जनता पार्टी जो है वो भी दिल्ली चुनाव नहीं लड़ेगी। तो नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि केजरीवाल जो है अभी इंतजार कर रहे हैं अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए। इसी सिलसिले में दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना बराह रास्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है केजरीवाल को। टोकन नंबर 45 है उनका। ऐसे में लग रहा है कि नई दिल्ली सीट से जो है काफ़ी सारे लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो जाहिर सी बात है कि नॉमिनेशन करने में वक्त जरूर लग रहा है, क्योंकि जितने भी कागजात होते हैं उनको पहले पूरी तरीके से जांचा जाता है और हर कैंडिडेट के पेपर वर्क को देखते हुए उनको चेकिंग करने में समय लग रहा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे और वो लंबा इंतजार कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि उनका जो टोकन नंबर है वो 45 नंबर है और वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बात जाहिर की कि वो खुश हैं कि दिल्ली के लिए इतने लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और एक डेमोक्रेसी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये खुशी की बात है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से जहां रमेश सब्बरवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि कांग्रेस ने देर रात अपनी लिस्ट जारी की। वहीं बीजेपी की तरफ से सुनील यादव वो भी नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। तो तमाम जो लोग हैं वो लोग नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में वक्त लगने वाली बात जरूर है, लेकिन हाँ, लंबा इंतजार जरूर उन्हें करना पड़ा। लेकिन वो वहां पे इत्मीनान से इंतजार करते नजर आए और उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि उनका 45 नंबर का टोकन है और ये बात उन्होंने ट्वीट से कहा। जी बिल्कुल रचना, और जो बीजेपी ने सुनील यादव को मैदान में उतारा है केजरीवाल के खिलाफ और वहीं कांग्रेस ने भी उतारा है रमेश सब्बरवाल को, तो क्या लग रहा है कि किस तरह से जो है ये जो लीडर चुने गए, जो फेसेस चुने गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा केजरीवाल के खिलाफ, कितने स्ट्रॉन्ग जो है कॉम्पिटिटर्स लग रहे हैं? देखिए, नई दिल्ली सीट को लेकर तीनों पार्टियों की नजरें थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल तो नई दिल्ली से उम्मीदवार है ही। आम आदमी पार्टी भी ये देख रही थी कि कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो सीएम चेहरे के सामने उतरेंगे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो वो भी ये देख रहे थे कि कौन से ऐसे चेहरों को उतारा जाए जो अरविंद केजरीवाल को कड़ा मुकाबला दे सके। कांग्रेस की बात करें तो रमेश सब्बरवाल को उतारा गया है
और जिस तरीके से उनकी लिस्ट भी बिल्कुल लास्ट टाइम पर आई कल देर रात में, तो वहां से रोमेश सब्बरवाल को उतारा गया है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से सुनील यादव को उतारा गया है, जो दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो उन पर पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए विश्वास किया है कि वो अरविंद केजरीवाल को यहां पर कड़ा मुकाबला दे सकते हैं, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो पोल खोल अभियान चलाते रहे पूरे 5 साल। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को देखते हुए जो बीजेपी पार्टी है वो घेरती हुई नजर आई, तो ऐसे में युवा मोर्चा की अहम भूमिका देखने के लिए मिली पिछले कई महीनों और सालों में। जिस तरीके से पोल खोल अभियान हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो, या मैनिफेस्टो को लेकर, वाईफाई को लेकर तमाम जो चीजें थी वो युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पर की गई। तो ऐसे में पार्टी ने सुनील यादव को उतारा है। और सुनील यादव को उतारने के बाद जिस तरीके से सुबह की बात अगर हम करें तो एक संशय की स्थिति भी देखने के लिए मिली थी कि हो सकता है कि उम्मीदवार बदला जाए यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से सुनील यादव फुल कॉन्फिडेंट नजर आए, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने चुनौती दी थी कि हाँ, मैं चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा होना, और पार्टी ने भी उन पर विश्वास जताया है और उनको खड़ा किया है, क्योंकि युवा चेहरे हैं, युवाओं का उनके साथ है। तो अब देखने वाली चीज होगी कि वो किस तरीके से, क्या रणनीति लेकर, किन मुद्दों को लेकर आगे चलते हैं। हालांकि सुनील यादव ने साफ कर दिया है कि जो उनका मुद्दा रहेगा वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस लोकल मुद्दे रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल बाहरी हैं, वो क्षेत्र में नहीं मिलते लोगों से, क्षेत्र के लोगों से उनकी मुलाकात या शिकायतें नहीं हो पाती, चूंकि वो वहीं रहते हैं, लोगों के बीच उन्होंने काम किया है, लोग उन्हें जानते हैं। तो ऐसे में उनके समर्थकों का भी यही कहना था कि युवा चेहरे हैं और यहाँ की जो जनता है वो सुनील यादव के साथ है, और निश्चित तौर पर दिल्ली में, नई दिल्ली सीट पर बीजेपी का कमल खेलेगा, यानी कि निश्चित तौर पर वो अपनी जीत यहाँ पर दर्ज कराएंगे। लेकिन अब आने वाले समय में चूंकि चुनाव का नॉमिनेशन जो है वो आज अंतिम दिन था, और अब चुनाव की जो प्रचार की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे और ज्यादा तेज होगी, तो देखने वाली चीज है कि किस तरीके से क्या चीजें होती है। बिल्कुल रचना, बेहद शुक्रिया आपका। नई दिल्ली में मौजूद वाल्मीकि मंदिर में अपनी अलग एक पहचान है। नई दिल्ली में चुनाव का माहौल है और उम्मीदवार अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले यहां आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने यहां हाजिरी दी थी। आज कांग्रेस के नई दिल्ली असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश सब्बरवाल ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले यहां दर्शन किए। नई दिल्ली में वाल्मीकि समाज की एक बड़ी आबादी रहती है और ऐसे में वाल्मीकि समाज के लोगों को जोड़ने के लिए सियासी पार्टियां लगातार ये कोशिश करती रहती है। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे नई दिल्ली विधानसभा का वाल्मीकि मंदिर है। ये वाल्मीकि मंदिर यहाँ पर इस पूरे इलाके पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये पूरा समाज वाल्मीकि समाज है और कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये समाज भी मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि समाज के सदगुरु यहाँ पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारी मात्रा में वाल्मीकि समुदाय के लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इस बार इस चुनाव में इनका जो मतदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर नामांकन भरने के लिए कल अरविंद केजरीवाल इसी मंदिर में आए थे और इसी मंदिर के चौखट पर कदम रखकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और वाल्मीकि समाज के एक बड़े उम्मीदवार के रूप में अपने आप को यहाँ पर साबित किया, क्योंकि यहाँ पे आना और आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाना। और लगातार आज कांग्रेस के प्रत्याशी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, रोमेश सब्बरवाल, वो भी यहाँ आशीर्वाद लेने आए। देखना ये है कि वाल्मीकि समाज का आशीर्वाद किसको मिलता है, जो कि 11 फरवरी को परिणाम आने वाले हैं और दिल्ली की जनता जनार्दन किसको चुनती है, काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहेगा वो नज़ारा जब परिणाम के रूप में दिल्ली की जनता एक सरकार चुनेगी। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी के लिए बुरी खबर है। इसकी हलीफ शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली असेंबली चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। पार्टी ने नई दिल्ली असेंबली सीट के लिए केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के सदर सुनील यादव को मैदान में उतारा है। आज दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है और शिरोमणि अकाली दल ने आखिरी मरहले में ऐलान किया कि वो शहरियत कानून के खिलाफ है और इसलिए वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद खत्म कर रहा है। दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए जिन 4 सीटों पर एसएडी को उम्मीदवार उतारने थे,
उन पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने कालकाजी सीट के लिए धर्मवीर सिंह, मशरक़ी दिल्ली से साबिक मेयर संजय गोयल को शादरा सीट और राजौरी गार्डन के लिए रमेश खन्ना को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 3 सीटें अपने इत्तेहादी जेडीयू और एलजेपी के लिए छोड़ दी है। जेडीयू बरारी और संगम विहार, जबकि सीमापुरी सीट से एलजेपी उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली असेंबली चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लग गई है। कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर ली है। तीसरी फहरिस्त में कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने ओखला सीट के लिए अहम दांव खेला है। कांग्रेस ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मुस्लिम अक्सरियती हल्के ओखला से सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी और साबिक राज्यसभा मेंबर परवेज हाशमी को मैदान में उतारा है। परवेज हाशमी ओखला से 4 बार एमएलए रह चुके हैं। आपको बता दें कि ओखला असेंबली हल्के में शाहीन बाग भी है, जहां से सीएए के खिलाफ उठी आवाज अब मुल्क भर में गूंज रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के लीडर भी अब शाहीन बाग में जारी एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। विकासपुरी सीट के लिए पार्टी ने साबिक एमएलए मुकेश शर्मा को मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मोहिंद्र चौधरी को मेहरौली असेंबली सीट, जबकि परवीन राणा को बिजवासन और जयप्रकाश पनवार को मादीपुर सीट के लिए मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अब तक कुल 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। उसने 4 सीटें अपने नए इत्तेहादी आरजेडी के लिए छोड़ दी हैं। बदरपुर असेंबली हल्के में अवाम का क्या मूड है? आखिर अवाम किसकी सरकार चाहती है? न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे खुरम शहजाद ने इसका जायजा लिया। असेंबली सीट पर हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहां के क्या है मुद्दे, यहां के मसाइल क्या है, यहां की जनता क्या सोचती है और जिस तरह से इस सीट पर एक सियासी पलट हुआ है उसका क्या होगा यहां पर असर, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के लीडर राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से भी यहां पर रामवीर सिंह बिधूड़ी उम्मीदवार होते रहे हैं, वो यहां से जीते भी हैं, लेकिन यहां पर एक विधायक का टिकट काटा गया है। तो जनता यहाँ की क्या सोचती है, कितना यहाँ पर काम हुआ, आखिर यहाँ पर किसकी जीत होगी, और जानते हैं, सीधे तौर पर चलते हैं अब जनता के बीच और जानते हैं उनका सियासी मूड आखिर क्या है। तो चलते हैं सीधे जनता के बीच। इस बार का चुनावी मूड क्या कह रहा है, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है और हमें यहाँ केजरीवाल चाहिए दिल्ली के अंदर। यहाँ पब्लिक के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि बिजली पानी और तुम्हारा स्कूल हॉस्पिटल। पब्लिक को क्या चाहिए, इससे अलावा तो कोई और कुछ कर नहीं सकता है। हमें सबसे पहले केजरीवाल चाहिए यहाँ पे। मुझे ये बताइए विकास कितना हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ। बच्चों के लिए कुछ सुविधा बहुत अच्छी हुई है, हॉस्पिटलों में सुविधा अच्छी हुई है, हॉस्पिटलों में सुविधा अच्छी बनी है और सारा कुछ बयान हो रखा है। तो विकास कितना हुआ? विकास कुछ विकास नहीं हुआ, जो रोड बना हुआ तो उसको खुदाई करवा दिए भाई साहब। ठीक है जी। और जो ये जो टैक्स का जो फ्री कर रखे हैं ना, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं पब्लिक को और कुछ नहीं दे रहे हैं। ये टैक्स पैसा हमारे ऊपर ही आएगा कल को। आज अभी 4.5 साल से काम कोई नहीं किया, लेकिन अब 4 महीने में सारा काम फ्री हो गया। अब तक बोले थे मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, लेकिन अब तो मोदी जी काम करने दीजिए, सारा काम करने दीजिए। अब जहाँ जहाँ पे रोड बना हुआ तो वहाँ खुदा के पाइप डलवा रहे। क्या है चुनावी मूड इस इलाके का? हम केजरीवाल के दूंगी। क्यों, ऐसा क्या है केजरीवाल में? बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा किया बताइए? बहुत कुछ अच्छा कर दिया, बिजली बिल फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया है। अच्छा हाँ। आता है बिजली पानी फ्री मिलता है? मिलता है, अभी तो मिल रहा है। और क्या किया है? बहुत रोड शोड भी बनाए हैं। अच्छा। उसी भरनाली भी बनाए। अच्छा, क्या है यहाँ का चुनावी मूड? हाँ जी, क्या मूड है यहाँ का? राजनीति क्या है यहाँ, कैसा माहौल है? माहौल तो भाई था, हमारे जो नरेंद्र शर्मा जी थे, हाँ, अब उसका टिकट बेचारे का काट दिया। इतना बढ़िया काम किया, हाँ। ये इन्होंने गलत किया है। तो अब जो है इसके लिए देखो नरेंद्र शर्मा को ही जिताना है, चाहे जिस पार्टी से टिकट ले या निर्विरोध लड़े, जैसे भी लड़े। अच्छा। या ऐसे उसी को जिताना हम लोग को। तो क्या काम किया, विकास किया था उन्होंने? विकास बहुत बढ़िया किया है। और लोकप्रिय नेता इधर का जिस आदमी से पूछोगे सब उसको सपोर्ट कर रहा। चाहे किसी पार्टी से टिकट ले या जैसे भी, सबसे बढ़िया आदमी है वो। बढ़िया आदमी है, टिकट कट गया, किसका माहौल है जी बताओ? केजरीवाल। लेकिन टिकट नरेंद्र शर्मा को तो कट गया। आम आदमी को ही मिलेगा सपोर्ट यहाँ से। क्यों, ऐसा क्या है? वो आम आदमी यहाँ का काम किया है। क्या काम किया बताइए? सड़क, रोड, महिलाओं को फ्री बस सेवा,
ये सब काम किया है। अच्छा, ये जो टिकट कटा ये सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ। सही हुआ। सही हुआ। क्यों? बहुत कारण है। अच्छा, बहुत कारण है। बहुत कारण है। क्या आप बताइए, टक्कर क्या है यहाँ, माहौल क्या है? माहौल तो जी केजरीवाल का, ये पक्का 100% केजरीवाल है दिल्ली से। मुकाबला होगा? मुकाबला बीजेपी से ही है पूरा, कैड़ा क्यों ऐसा क्या है? मोदी से बिल्कुल कैड़ा मुकाबला है भाई। कांग्रेस कहाँ है इस इलाके में? कांग्रेस कहीं से कहीं नहीं है, गई हो। अच्छा। हमारे केजरीवाल है, केजरीवाल ही रहेंगे। क्यों भैया, क्यों? वो ऐसा काम ही ऐसा उन्होंने करा है कि गरीबों का सहारा है, मजदूरों का साथ है, हर किसी की सुनते हैं। केजरीवाल डॉक्टर से लेके, हॉस्पिटल से लेके, स्कूल से लेके, हर चीज में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा करा है। अच्छा, ये बताइए विकास कितना हुआ इस इलाके में, क्या क्या काम हुआ है और क्या होना है अभी? इस इलाके में बहुत विकास हो चुका है। हमारे नरेंद्र शर्मा जी ने इतना अच्छा कुछ करवा दिया है, मगर हमारे को दुख है इनको टिकट नहीं मिली है ना। राम सिंह नेताजी भी हमारे बहुत अच्छे नेता है, हमारे प्रमुख नेता है। इस बार इनको ही जिताना है, राम सिंह नेता को लाना है। हमारे नेता वही है, राम सिंह नेता, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी 100%, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात टिकट काटने की, तो नारायण दत्त शर्मा से राम सिंह बहुत बेहतर हैं। एक तो भले वो गुर्जर हैं, लेकिन गुर्जर वाली उनके अंदर कोई बात नहीं है। हर आदमी छोटा हो बड़ा हो सबकी वो इज्जत करते हैं, समझे जी। नारायण दत्त शर्मा का टिकट कटाए हमें खुशी है। क्यों? इसलिए खुशी है कि राम सिंह से बेहतर नेता इस बदरपुर के अंदर कोई है ही नहीं। अच्छा, नारायण। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा, सीधा मुकाबला होगा, क्या माहौल बनेगा? एक तरफा मुकाबला है, 100% एक तरफा मुकाबला है। और बीजेपी कांग्रेस से केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं, और केजरीवाल 100%, 101% दिल्ली के अंदर अपना स्थान। क्यों नहीं मुकाबला? इसलिए कि दिल्ली के अंदर 70 साल में जो केजरीवाल ने काम किए हैं, और 70 साल के अंदर ऐसा कोई काम माइका लाल कर नहीं सकता। देखिए, महिलाओं के ऊपर हर गली मोहल्ले में कैमरे लगे हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा के अंदर अभी जो केजरीवाल जी ने शिलान्यास किया 11,000 कमरे का, वो काम चल रहा है। और इससे पहले मैं 8th क्लास में जाता था, अभी 12th में मैं अपने घर से बैठने के लिए ले जाता था, पर आज उनकी वजह से बहुत ब्रांचें हैं, 5-5 पंखे, कमरे सब लग रहे हैं, लाइट भी है, सुविधा भी अच्छी मिल रही है, टीचर्स भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करा है। प्रधान जी, यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पर बढ़िया माहौल है, और चुनाव का माहौल है, और बीजेपी का माहौल है। ऐसा क्या है बीजेपी का माहौल, कैसा क्या है, क्या ऐसा क्या माहौल बना कि बीजेपी का माहौल है? क्योंकि यहाँ तो आम आदमी पार्टी जीती थी। नहीं, आम आदमी पार्टी जीती थी, विनाश किया आम आदमी पार्टी ने पूरा। यहाँ पर कोई काम नहीं किया, नालियाँ सब बंदी पड़ी है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर सारे रोड टूटे पड़े हैं, अभी तो कोई काम नहीं हुआ। सबसे पहले एक स्कूल था हमारा जो 5 साल में पूरा नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं स्कूल बना है, हमारे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, अभी आधा स्कूल भी नहीं बना। तो यहाँ जो है ना बीजेपी का वोटर है सारा, और बीजेपी को वोट पड़ेंगे। बीजेपी का माहौल है, क्या कहेंगे, किसका माहौल है? ऐसा जी, यहाँ पे जो है ना माहौल जो है, यहाँ विधानसभा में आपका माहौल है। क्यों, क्या ऐसा क्या? क्योंकि अभी जो नया टिकट हमारे नेता राम सिंह को दिया है ना, पिछले हमारे एमएलए ने यहाँ काम नहीं किया, इसलिए हमारे एमएलए को यहाँ बदल दिया गया। इसलिए यहाँ पे जो है आपका माहौल ज्यादा है। आपका माहौल है, टिकट कट गया लेकिन माहौल आपका है। देखिए, ये तो जनता है, जनार्दन है, निश्चित तौर पे इनका मत अच्छा होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो 5 साल में केजरीवाल ने लूटा है जयपुर पार्ट 2 को लूटने वाला आम आदमी पार्टी केजरीवाल है। आप क्या समझते हैं, मुद्दा क्या है, क्या विकास हुआ, क्या बात बनी, क्या दरकार है इस इलाके की? दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने जितने विकास किए हैं, ये हम नहीं कहते, जन जन की पुकार है। इस बार केजरीवाल को आना है, और अब तक 67 सीटों के बाद में अब जनता कह रही है 70 के 70 केजरीवाल जी जीतेंगे। हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, स्वास्थ्य में काम किया केजरीवाल जी ने, और मैं ये कहना चाहता हूं केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य में अंधाधुंध काम किया है। आप शिक्षा पे ले लो, कितना बेहतरीन काम किया है मनीष सिसोदिया जी ने। आप दिल्ली के विकास, आज गली गली हर जगह विकास नजर आता है, चाहे कहीं भी चले जाओ अब विकास नजर आता है। यहाँ पे जो चुनाव का मुद्दा होगा वो क्या होगा? चुनाव का मुद्दा होगा वो क्या होगा, मुझे बताइए, चुनाव का मुद्दा क्या है? देखो जी, चुनाव का मुद्दा क्या है, आप पहले तो यही खुद कह रहे हैं इस बात को कि यहाँ जो है विधायक ने
विकास नहीं करा, विनाश करा है। और ये हकीकत बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता नारायण दत्त शर्मा ने यहाँ विनाश करा है, पूरी कॉलोनी को तोड़ के रख दिया है। अगर यहाँ सरकार आएगी, यहाँ का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और 67 पार होंगी उसकी। यहाँ जो है विकास में बहुत ही ज़्यादा दुविधाएं आ रही हैं और यहाँ के आवाम बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो सभी साथियों से मिलकर गुजारिश है कि भाई जो भी लीडर बने उसको जो है हम लोग दिल से साथ दें। बताइए यहाँ माहौल किसका है और क्यों है? मैं इन दोनों का माहौल साफ कर देता हूँ साथियों। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आपके उर्दू चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उर्दू ज़बान है जो हम बोलते हैं, ये उर्दू ज़बान है जो हम बोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। ये गूंगी मोहब्बत फले फूले कैसे, ना ये बोलते हैं ना ये बोलते हैं। और दावर के सामने बुते काफिर को क्या कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। साथियों, हमें दोनों ही बराबर लग रहे हैं लूटने में। दोनों ने कॉलोनी का सत्यानाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कौन? ये आम पार्टी वाले भी और ये भाजपा वाले भी, ये दोनों में से कोई कम नहीं है। जैसे एक कुश्ती का दंगल हो रहा था, बाकी मेजरमेंट कमेटी ने एक बकरा बांधा और दोनों से कहा जो पहलवान कुश्ती जीतेगा शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाएगा। एक पहलवान ने मिट्टी को छू के कहा, शेरा वाली मैया अगर मैं जीता तो इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। दूसरे ने कहा अगर मैं जीता तो इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। काम क्या होना है, मुद्दा क्या है इस एरिया का? बकरे ने कहा तेरे जाने ये पहलवान जीते या ये पहलवान जीते, तेरी तो बलि चढ़नी चल रही है। तो ये हम पहुंचे थे बदरपुर विधानसभा में और यहाँ पर हमने लोगों की राय जानी। जनता का मूड आप देख सकते हैं, बहुत गर्म है। हालांकि मौसम भले से ठंडा है, लेकिन जो यहाँ की सियासत है, जो माहौल है, वो काफी गर्म है। कैमरामैन पलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। नई दिल्ली असेंबली सीट से बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ सुनील यादव को मैदान में उतारा है। सुनील यादव ने न्यूज़ 18 के नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि वो सीएम केजरीवाल को हराएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के युवा मोर्चा चेहरे सुनील यादव को मैदान में उतारा है। सुनील यादव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सुनील जी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपको उतारा है, किस तरीके से देख रहे हैं इस मुकाबले को? पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि आप सुबह आए थे, मैं आपको बाइट नहीं दे पाया क्योंकि मुझे मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? मैं बताता हूँ कि जब कोई संगठन किसी पे भरोसा करता है तो हमें पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे मुकाबला केजरीवाल जी इस विधानसभा के नहीं है। वो चैलेंज करके आए थे, उन्होंने गेम खेला था और गेम में वो शीला दीक्षित फंस गई उनके और वो यहाँ पे चैलेंज करके चले गए से मेरा मतलब है कि वो नई दिल्ली विधानसभा में नहीं रहते, वो सिविल लाइन में रहते हैं। और यहाँ का चाहे बीके दत्त कॉलोनी में आप खड़ी हैं, यहाँ के आदमी को जाने के लिए 200 रुपए चाहिए और साथ में उनका अपॉइंटमेंट चाहिए अगर वो मिलेंगे तो। इसलिए केजरीवाल वर्सेस एक लोकल यहाँ पे चुनाव है। मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा घर यहाँ पे है, यहीं कॉलोनी में घूमता हूँ। आपने कहा कि केजरीवाल वर्सेस लोकल के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे, और क्या खास मुद्दे आपके रहेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? केजरीवाल ने मुद्दे इतने सारे दे रखे हैं युवाओं को, चाहे वाईफाई का मुद्दा ले लो, चाहे सीसीटीवी कैमरे का ले लो। हमें तो सबसे ज्यादा ठगा केजरीवाल जी ने। 500 स्कूल का वादा करा, 20 कॉलेज का वादा करा, साफ पानी का वादा करा, फ्री पानी का वादा करा, गंदा पानी दे रहे हैं, प्रदूषित हवा दे रहे हैं। केजरीवाल एक गारंटी कार्ड भी लेकर आए। किस चीज की गारंटी? पिछली बार 70 वादे करे थे, वो इतनी बड़ी गारंटी थी, उसके भुलावे में तो पूरी दिल्ली आ गई। नई दिल्ली विधानसभा ने उन्हें जो प्यार दिया था वो उनको उस ठगे महसूस करते हैं यहाँ के लोग, ना इनसे मिल पाते हैं, ना उनके पास पहुंच पाते। चलो केजरीवाल जी ने बिजली मुफ्त करी, मैं मान लेता हूँ, ये नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, यहाँ पे 10 कैंप है छोटे से बड़े मिला के। अगर उनकी बिजली माफ होगी तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। आप जाके सर्वे कर लो, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000। नई दिल्ली सीट को लेकर जो देरी हुई, बीजेपी ने देरी से लिस्ट जारी की, तो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने कई सवाल खड़े किए। जब आपका नाम सामने आया तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात सामने आई कि सुनील यादव को बलि का बकरा बनाया बीजेपी ने। जब केजरीवाल शीला दीक्षित से लड़ने आया था तो बलि का बकरा बनने आया था क्या? तुक्के में जीत गया था वो, उसने भी चैलेंज किया था, मैंने पार्टी को चैलेंज किया था, मैंने
पार्टी को चैलेंज किया था कि मुझे केजरीवाल के सामने लड़ाओ, मैं उसे हराऊंगा। अगर नहीं हराया तो जिंदगी भर टिकट नहीं मांगूंगा पार्टी की। आपने चैलेंज किया, अब ये चैलेंज आपको टिकट मिल गया, किस तरीके से देख रहे हैं आगे और चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी जीत के लिए? मेरी सीधी सी बात है, मैं इतना बड़ा नेता नहीं, इतना बड़ा झूठा नहीं हूँ जितना बड़े केजरीवाल है। मैं तो इन लोगों के बीच में रहता हूँ, इन लोगों की जो समस्या है, परेशानी, उन्हीं से जूझता रहता हूँ दिन भर। इनके साई संध्या होती है, जागरण होते हैं, गढ़ों में मतलब सफेदी करनी पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है, पानी की समस्या है, तो इनके बीच में रहकर हम उनकी समस्याओं से लड़के ये मुझे अपने आप जिता दें। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार सुनील यादव, जिनका कहना है कि केजरीवाल के खिलाफ उनके लोकल मुद्दे बड़ा मुद्दा रहने वाला है और निश्चित तौर पर दिल्ली में कमल खिलेगा। नई दिल्ली असेंबली सीट से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार रमेश सबरवाल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में रमेश सबरवाल यहाँ मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, क्या कहेंगे, कितने आप अपने आप को पानी में समझते हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनकी छवि है और आपका नाम लोगों के लिए शायद थोड़ा अनजान है, उसका पहले आप ये बताएं। ये आपको लगता है मैं अनजान हूँ, केजरीवाल यहाँ के लिए अनजान है। मीडिया के हाइप से पब्लिसिटी करके आदमी नेता नहीं बनता, नेता कर्म से बनता है, कार्य से बनता है। उस व्यक्ति ने नई दिल्ली में कोई कार्य नहीं किया। अगर नई दिल्ली में नहीं किया तो दिल्ली में नहीं किया। मेरे यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला, मेरे यहाँ कोई स्कूल अपग्रेड नहीं कराया, मेरे यहाँ कोई नौकरी नहीं लगाई, मेरे यहाँ उस व्यक्ति ने कोई भी काम, पानी मेरा पहले ही फ्री था, हमारे सरकारी घरों में मीटर नहीं होते पानी के। तो 200 यूनिट पानी कहाँ फ्री था? अब मेरे यहाँ तो बिल ही नहीं होता बॉस, बिल ही नहीं आता। हमारे यहाँ बिल नहीं आता पानी का, हमारे यहाँ बिल, हमारा पानी पहले से ही फ्री है। सिर्फ झूठ बोलता है वो व्यक्ति। मेरे नई दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ। जब उसने नई दिल्ली में काम ही नहीं किया तो दिल्ली में क्या काम किया होगा? जब नई दिल्ली में काम नहीं किया तो दिल्ली में क्या काम किया होगा? मेरा सवाल ये है। तो वो 10 गारंटी दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर से पहले उन्होंने 10 गारंटी दी। नामांकन कल वो भरने गए तो जो जनता जनार्दन का समर्थन देखा गया, कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी बड़े प्रत्याशी की घोषणा होगी। पर कांग्रेस की तरफ से आपने भी बहुत सर्विस की है, बहुत काम किया है, NSUI में काम किया है, DPCC में काम किया है। अब ये कितना बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का, और शीला दीक्षित जी को जो दिल्ली की जनता मिस कर रही है, उसको आप भरपाई कैसे करेंगे? जो शीला जी ने रास्ता दिखाया मेरे क्षेत्र को, उसको हम पूरा करेंगे। वो भी लोकल नहीं थी, उनको भी हम लोग ही बताते थे कि ये समस्याएं हैं, पर अब तो लोकल कैंडिडेट आने से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप इनकी भावनाएं मेरे से अलग से पूछ के देखिएगा, हमने कितना काम किया, कांग्रेस पार्टी ने कितना काम किया और मैंने इंडिविजुअली कितना। दिल्ली में असेंबली चुनाव में बयानबाजियों का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी सोशल मीडिया पर आमने सामने है। बीजेपी और आप सोशल मीडिया पर लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला और आपके चीफ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद मुझे हराना है, लेकिन मेरा मकसद है बदनवानी को खत्म करना और दिल्ली को आगे लेके जाना। उस पर बीजेपी रियासी सदर मनोज तिवारी ने लिखा कि एक तरफ टूटी सड़कें, गंदा जहरीला पानी, एक नया स्कूल नहीं, एक नया अस्पताल नहीं, और रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ने वाले लीडरों को निकाला। कांग्रेस के साथ रिश्ता जोड़ डाला। आम आदमी पार्टी 70 वादों को पूरा करने में नाकाम रही। दिल्ली इलेक्शंस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।